हेलो डियर स्टूडेंट। सेट में हम आगे यूनियन और इंटरसेक्शन के बाद जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक आता है डिसजॉइंट सेट। ठीक है जी। डिसजॉइंट सेट जानने के लिए आपको ज़रूरी था कि दो सेटों के बीच में इंटरसेक्शन कैसे निकाली जाती है। आप पिछले वीडियो में ये समझ चुके हैं कि दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है। ठीक है जी। तो दो सेट को अब हम डिसजॉइंट सेट कब बोलेंगे? वेरी सिंपल है। अगर आपको इंटरसेक्शन आता है तो डिसजॉइंट सेट अपने आप आ गया। दो सेट को हम डिसजॉइंट कब कहते हैं? जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अभी उतना आपको शायद समझ नहीं आएगा क्या मतलब हुआ इसका। मीन सिंपल है, अगर सेट ए और बी किन्हीं दो सेटों के बीच में अगर कॉमन एलिमेंट, आपको पता है इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं? कॉमन एलिमेंट। अगर दो सेटों के बीच में कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं हो, ठीक है जी, तो उन दो सेट को हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट। मतलब सिंपल, दो सेट को आप ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कि उनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर उन दो सेट के बीच में अगर कोई एलिमेंट कॉमन निकला तो आप बोलेंगे ये दो सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है। साथ में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट उससे थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे कुछ प्रॉब्लम के साथ। अब देखो, जैसे पहला सेट है उसके एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है जी, क्लियर है? कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4। एंड जो सेकंड सेट है x इज अ नेचुरल नंबर। एक तो सेकंड सेट में क्या कह रहे हैं? x कोई नेचुरल नंबर है। कौन से नेचुरल नंबर? कंडीशनली बताया है 4 के बराबर, 4 के बराबर, 4 से बड़े, 6 से छोटे और 6 के बराबर। मीन्स ये आपका रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर है। तो पहले सेट के अंदर एलिमेंट है आपके 1 2 3 4। तो अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि इस सेट में कौन से एलिमेंट है। ठीक है जी। तो इस सेट में कौन से एलिमेंट है? x इज इक्वल टू 4। एक तो 4 भी है, दूसरा कौन है? 4 से ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू 6। तो दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट कौन है? 4 5 6। अब आप बताओ क्या इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट है कोई? बिल्कुल है। कौन सा एलिमेंट है कॉमन? 4 है। कौन सा है जी कॉमन? 4। अब पूछा क्या जाएगा क्वेश्चन पे, चेक कीजिए क्या ये दो सेट आपस में डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। अब इनमें कॉमन निकला, कितना निकला कॉमन? 4। तो हम कहेंगे नो, ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है, बिकॉज हेयर इज अ कॉमन एलिमेंट 4। अब सेकंड से समझेगा कि भाई ये सेट डिसजॉइंट सेट है ये दो या नहीं है। फर्स्ट सेट है x इज एन इवन इंटीजर। इवन आपको पता है कौन सी संख्या होती है? ठीक है, 2 4 6 8। और उसी तरह से सेकंड सेट के अंदर x इज एन ऑड इंटीजर। अब एक के अंदर इवन नंबर है और दूसरे के अंदर ऑड इंटीजर है, तो क्या इनके बीच में कोई कॉमन है? बिल्कुल, इन दोनों सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो हम कहेंगे ये जो सेट है, ये दोनों सेट कैसे सेट है? डिसजॉइंट सेट है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा डिसजॉइंट सेट कैसे कहते हैं। डिसजॉइंट सेट माने जब दो सेटों के बीच में जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन माने कॉमन देखेंगे, तो कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं होगा। क्लियर? अब सेकंड जो टॉपिक है डिसजॉइंट सेट के बाद, वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। मतलब दो सेटों के बीच में डिफरेंस कैसे करते हैं, मतलब माइनस का सवाल है ये। ठीक है जी, वे कैसे दो सेटों को हम घटाते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 का प्रॉब्लम भी उठाई है, जिसे आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाए और ये भी पता लगे कि दो सेट कैसे माइनस किए जाते हैं। और फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट है 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है जी। सेट बी के अंदर एलिमेंट है 4 8 12 16 20। विशेष ध्यान दे किस सेट में कौन सेट माइनस किया जा रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ देखिए, अब सेट ए में से कौन सेट माइनस हो रहा है? बी। तो हम फर्स्ट जो प्रायोरिटी हम देखेंगे सेट ए के एलिमेंट को, उनको बारी बारी देखते जाएंगे, फिर देखेंगे क्या वो एलिमेंट बी में है या नहीं है। अब सेट ए के बाद जाएंगे 3, सेट बी में नहीं है तो 3 उनके डिफरेंस में आ गया। फिर उसके बाद 6 ए में है बी में नहीं है। फिर 9 ए में है बी में
नहीं है, फिर 12 ए में भी है और बी में भी है, तो एक आपस में ख़त्म हो गए, मतलब सेम एलिमेंट पाए गए तो ये ख़त्म हो गए। उसके बाद कौन सा एलिमेंट है, फिर 15 ए में है बी में नहीं है, वो माइनस में आ गया। 18 वो नहीं है, उसी तरह 21 ए में बी में नहीं है। तो ध्यान दे, सेट ए में से सेट बी को माइनस किया जा रहा है, इसलिए हमने एलिमेंट सिर्फ ए के देखने हैं और फिर उनको चेक करना क्या वो बी में है या नहीं। ऐसा नहीं कि जो एलिमेंट बी में है उसको भी यहाँ पे लिख दिया। अब देखो जैसे बी में यहाँ 20 है पर ए में 20 नहीं, वो यहाँ नहीं लेना है, वो हमारा किस में होता था, यूनियन में। तो ये फ़र्क है माइनस में। माइनस जब आप जिस सेट को आप जिसमें से माइनस किए जा रहे हैं तो उस सेट के एलिमेंट को देखते जाना, और जिसको आप माइनस कर रहे हो अगर वो उसमें मिले तो वो ख़त्म, अगर वो नहीं मिले तो आपको उसके माइनस में वो आएंगे। तो यहाँ से आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। जब आप सेट ए में सेट बी को माइनस करेंगे और फिर बाद में जब बी में सेट ए को माइनस करेंगे रिवर्स, तो उनके आंसर ज़रूरी नहीं वो आपस में बराबर हो। मीन्स ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है जी, वो आपस में बराबर नहीं होंगे। तो डिफरेंस ऑफ द सेट, डिसजॉइंट ऑफ द सेट, यूनियन बिटवीन टू सेट्स, इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स, इन सब टॉपिक पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 1.4। तो आपके लिए होमवर्क के लिए एक्सरसाइज 1.4 है, जिसके अंदर आप दो सेटों के बीच में यूनियन निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, डिसजॉइंट सेट्स किस तरह से पता लगाते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये सब करते हैं। टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है वो आपने सारी करनी है, जो प्रॉब्लम नहीं आई वो मुझे आपने सेंड करनी है। व्हाट्सएप में कर सकते हैं आप, या फिर यूट्यूब में भी भेज सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।